मैडम, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। माँ, माँ, तुझे खबर है ना कि तेरी माँ अभी भी जिंदा है? बस बस मधु, बहुत रो लिया। बहुत रो लिया। अब और नहीं। क्या से मैंने खुद बोली है। किसी से कोई शिकायत नहीं। मधु, 20 साल पहले तेरी और तेरी दीदू की जिंदगी के लिए मैंने अपनी जिंदगी को ठोकर मारी थी। उस हवेली के सारे ऐशो आराम को भुलाकर सड़क पर आ गई थी। अपने भाग्य से भागकर अपना नसीब खुद लिखने की ठान ली थी और आज तक जीतती आई थी मधु। कभी नहीं हारी। लेकिन आज तेरी मां हार गई है मधु। आज तूने अपने मां को हरा दिया है मधु। तेरी वजह से तेरी मां हार गई। कभी नहीं सोचा था मैंने कि जिस भाग्य से मैं भागकर आई थी 20 साल बाद वही मेरा बेटी का भाग्य बन जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि जिस सोने के पिंजरे में मैं अपना सर टपका करती थी वैसे एक दिन मेरी बेटी भी सोने के पिंजरे में कैद हो जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि मेरी तरह तेरी शादी भी एक जल्लाद से होगी। कभी नहीं सोचा था। लेकिन तू डर मत मधु, तू बिल्कुल कमजोर मत पड़। तेरी मां तेरे साथ है। मेरी कोख से जन्म लेने वाली मेरी बेटी, मेरी परवरिश पर बड़ी होने वाली मेरी बेटी कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। ना उसके मां ने जुल्म सहे थे और ना वो जुल्म सहेगी। मधु, आज तू इस सोने के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। आज तू इस सोने के पिंजरे से हमेशा के लिए उड़ जाएगी। मैं तेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी।
आज, अभी, इसी वक्त। चल चल तू मेरे साथ। नहीं माँ, क्या हुआ मधु? देख, ये शादी नहीं है। शादी का ढोंग रचाकर तुझे सताया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। हम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है बेटा। माना कि मलिक के ऑपरेशन के लिए आरके ने पैसे दिए, लेकिन उसका एक एक पैसा मैं चुका दूंगी। लेकिन उस पैसे के बदले में तेरी आत्मा, तेरी जिंदगी उस राक्षस के हवाले नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं कह रही हूं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। चल। नहीं माँ। क्यों? क्यों नहीं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख, एक कमजोर पल तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। देख देख, अगर उस वक्त मैं कमजोर पड़ गई होती ना, तो आज तू जिंदा नहीं होती। इसलिए तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरी माँ। तू डर मत, तू बिल्कुल मत डर, तू चल मेरे साथ। मैं डरती नहीं हूँ माँ। बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो सही है। माँ, तुझे याद है, हर साल मैं तुझसे ये सवाल करती थी कि तू प्रकट वट की पूजा क्यों करती है। और तू मुझसे कहती कि चाहे तेरा पति तुझे इज्जत नहीं देता, पर उस रिश्ते का एक सच है कि उसी पति ने तुझे तेरी 2 बेटियां दी, है ना माँ? लेकिन मधु, मेरी और तेरी शादी में फर्क है। बात तो एक ही हुई ना माँ। माना कि आरके मुझे हर मुमकिन तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। पर माँ, आज आरके की वजह से मेरे मालिक सही सलामत है। भले ही मालिक के साथ जो कुछ भी हुआ, पर अगर वो ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं देता तो हम क्या कर लेते। आज मालिक जिंदा है तो सिर्फ आरके की वजह से। और माँ, मैं दोष किसी और को कैसे दे सकती हूँ? आज हमारी जिंदगी में जो तूफान आया, उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। अगर मैंने आरके पर वो केस नहीं किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। माँ दी तो सही कहती है, जिम्मेदार मैं हूं तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। और माँ, आरके ने 40 लाख देकर अपना वादा पूरा किया और मैं हर हाल में अपना वादा पूरा करूंगी। लेकिन मधु, तू समझने की कोशिश कर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि आरके कितना बड़ा जानवर है। माँ, तेरी बेटी को उसकी मां ने जानवरों से लड़ने की शक्ति कोख में दे दी थी। अति होने लगेगी तो वो लड़ेगी,
और यही ताकत उसे ताकत देगी कि वो आरके को दिया हुआ वचन पूरा कर सके। बीवी, क्या सीन था। सिर्फ एक सीन से तुमने दिल जीत लिया। मुझे नाज है तुम्हारी सोच पर। सिर्फ एक सीन से तुम मेरी नजरों में और भी ऊपर उठ गई। पर आप सासू मां चुप है। सासू मां, मैंने आपको निरूपा रॉय समझा था और आप ललिता पवार निकली। क्या सिखा रही थी मेरी बीवी को? भाग जाओ वगैरह वगैरह। क्यों? वाई? भाग कर जाएगी कहां? हाँ, आपकी तरह बनेगी। सासू मां अपने जायज पति को छोड़कर किसी नाजायज आदमी के घर में रहेगी। ये सबक सिखाकर आप मेरी बीवी को बिगाड़ रही थी। वेरी बैड सासू मां। सासू मां, 20 साल पहले आप जितनी मॉडर्न तेवर रखती थी, आज 20 साल बाद भी आपकी थिंकिंग उतनी ही मॉडर्न। पर मुझे गर्व है अपनी इस ओल्ड थिंकिंग बीवी पर, है ना बीवी? एंड बाय द वे, मैं आपको पूछना तो भूल ही गया कि आपको अंदर आने किसने की, वो भी मेरी परमिशन के बिना। इस घर में तुम्हारे अलावा मेरी बेटी भी। आपकी बेटी इस घर की नौकरानी, कोई महारानी नहीं। और नौकर से मिलने का फिक्स टाइम होता है। ये नहीं कि कभी भी मुंह उठाए और चले। ये गलती आज हो गई सासू मां, पर दोबारा मत करना, क्योंकि आपको पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, आपको मैं परमानेंटली यहीं रख लूंगा। अब आप अपने पैरों से चलकर जाएंगी या आपके लिए मैं हेलीकॉप्टर मंगवाऊं दादा साहब फाल्के चौल पहुंचने के लिए? चंदू, पाटिल, राजेश, किसी ऐरे गहरे को आरके मैंशन में क्यों आने दिया? वो भी हमारी परमिशन के बिना। आज एक आई है, कल पूरी चौल आ जाएगी। ये आरके मैंशन है, कोई बेघरों का रेफ्यूजी कैंप नहीं। अगर आइंदा ऐसी गलती हुई, वरना सबको आरके मैंशन छोड़कर उस चौल में रहने जाना होगा। Get lost. मेरी कोख से जन्म लेने वाली मेरी बेटी, मेरी परवरिश पर बड़ी होने वाली मेरी बेटी कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं,
दुश्मनों की भीड़ हूं, अपनी मां के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। मुझे मिस कर रही थी? हाँ बीवी। मिस्टर ऋषभ कुंद्र, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी चाहतों को पूरा करने के लिए इतनी बेकरार रहती हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना? मुझे सबक सिखाना चाहते हो ना? मुझे टॉर्चर करना चाहते हो तो करो। जब तक तुम्हारा जी नहीं भरता तब तक करो। मेरा अपमान करो, मुझे बेइज्जत करो, पर मेरी मां का अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सुना तुमने? अपमान मुझसे पूछो। मान, सम्मान, अपमान, अभिमान, स्वाभिमान, तुम लोगों की औकात भी है ये सब झंडे लहराने की? चौल में रहने वाले जिनका कोई वजूद ही नहीं है, वो क्या जाने मान सम्मान क्या होता है? मान सम्मान है नहीं, अपमान की बातें कर रही है। मतलब पता है तुम्हें अपमान का? मैं बताता हूं अपमान क्या होता है। सम्मान वो होता है जो आरके को उसके फिल्म के सेट पर मिलता है। वहां आरके राजा होता है और बाकी सब उसके गुलाम। और एक दिन अचानक एक 2 कौड़ी की लड़की आती है, सबके सामने उसके गाल पर थप्पड़ मारती है और ये देखकर उसके सभी गुलाम आरके पर हंसते। इसे कहते हैं अपमान। क्योंकि तुम उसके लायक, तुम उसके लायक, तुम उसके लायक। क्या उसी लायक था मैं? हाँ, क्या मैं उसी लायक हूं?